हेलो गाइज, देखिए भी हम हमारी फर्स्ट यूनिट मोल कंसेप्ट के अंदर बेसिकली हमने कंसंट्रेशन टर्म्स, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डील कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टोक्योमेट्री। क्या होता है स्टोक्योमेट्री? देखिए स्टोक्योमेट्री क्या बताएगा, स्टोक्योमेट्री से क्या समझते हैं। जस्ट अपने पास एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अपने पास है N2 प्लस N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ये है ये यहाँ से मुझे पता लग रहा है 1, 3 and 2, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ अमोनिया। मैं मास की टर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कम्प्लीटली विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर मैं STP पे बात करूँ, एट STP, तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 22.4 इंटू 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। देखिए भी ये जो आपके 1, 3 and 2 हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको क्या बोला जाता है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये आपका 2 यहाँ पे, सॉरी, कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो स्टोक्योमेट्री क्या बताती है। स्टोक्योमेट्री के साथ डील करते हैं। स्टोक्योमेट्री क्या होता है? देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ कंप्लीटली कंबाइन करेगा? 3 मोल। कंप्लीटली कंबाइन किसके साथ करेगा? 3 मोल के साथ। और कितने मोल प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो स्टोक्योमेट्री ये आपकी रिएक्शन बैलेंस चाहिए। कैसी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए आपको। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन चाहिए। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। सो स्टोक्योमेट्री हमें क्या बताएगी? इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन हाउ मच रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 1 मोल ऑफ अदर रिएक्टेंट, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर आप बोलना चाहें तो स्टोक्योमेट्री हमें बताएगी हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये जस्ट स्टैंडर्ड रेफरेंस है। दैट मीन्स स्टोक्योमेट्री हमें बताएगी कितना अमाउंट आपका रिएक्ट करेगा तो अपना आपके प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, या एक रिएक्टेंट का कितना अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट के कितने अमाउंट के साथ कंप्लीटली कंबाइन करेगा। तो क्या है? इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 reactant which combine completely with 1 mole of another reactant, 1 mole of another reactant, or how much product is formed, how much product is formed from 1 mole of reactant। आपकी स्टोक्योमेट्री बताएगी कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, और इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट आपकी स्टोक्योमेट्री बताएगी कितना अमाउंट एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंप्लीटली कंबाइन करेगा या रिक्वायर्ड है। उस चीज़ के साथ कौन डील करेगा? स्टोक्योमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपका स्टोक्योमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब बताएगी? इज डिफाइन फॉर, किसके लिए डिफाइन है? फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको रिएक्शन जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन गिवन होगी उसको बैलेंस करना पड़ेगा।
सबसे पहला काम, जब भी आपकी रिएक्शन, आपको इक्वेशन गिवन होगी स्टोइकियोमेट्री का आपके पास क्वेश्चन होगा, तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करनी है। बैलेंस कैसे करोगे? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा। नहीं सीखा होगा तो एक दो हम कर लेते हैं सिंपल से। बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है बैलेंस इक्वेशन के अंदर, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to atoms of each element on product side। बेसिकली हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। एक बैलेंस इक्वेशन के अंदर हर एलिमेंट के एटम जितने रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही हमें किस साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड चाहिए। सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है आपकी H2 प्लस O2 गिव्स H2। सिंपल सी रिएक्शन से करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4। तो इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। सपोज करो आपके पास गिवन है FeSO4। इसको आपने हीट किया, आपका बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, गैस बनेगी आपकी, ये आपका सॉलिड बनेगा। देखो इसको बैलेंस करना है। Fe इधर कितने आयरन है, 2, इधर मैंने लगा दिया 2। देखिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को आप अगर बैलेंस करोगे तो इजी रहेगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज इसका मतलब है हिट एंड ट्रायल। जस्ट आपको चेक करना है, एक बार अज्यूम करना है कि इससे बैलेंस हो रहा है, हिट करना है। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम जनरली ये इजी रहता है कि आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करें, पहले अदर एलिमेंट्स को, अदर एटम्स को बैलेंस करो। तो आयरन 2 था, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर कितने हो गए, 2, सल्फर कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5, 5 प्लस 3 8। तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। तो सिंपल से आपके पास रिएक्शन होंगी। सपोज करो KClO3 को हीट किया, क्या होता है ये आपका, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट। इसको हीट करोगे ये आपको बनाएगा KCl प्लस O2। अब इसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 3 इधर ऑक्सीजन 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 6। इसको 3 से करते ये हो गया 6, बट अब KCl कितना हो गया 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब की रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो सबसे पहला काम स्टोइकियोमेट्री के अंदर जो आपको करना है वो ये कि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। एक बार रिएक्शन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी, इक्वेशन बैलेंस होने के बाद आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है। जो पूछ रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। देखिए सिंपल से हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे आज। तो देखो सपोज करो हमें गिवन है हाउ मच हाइड्रोजन is required in gram to combine completely with 1.4 gram of नाइट्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है आपका तो देखो भी, अब ऑब्वियस सी बात है, ये इसने क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है क्या, हाइड्रोजन है वो कंबाइन हो रही है कितने, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और हमें पता है ये कंबाइन होकर क्या बनाएगी, अमोनिया। रिएक्शन हमने देखी थी, बैलेंस करेंगे, ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड इन ग्राम। मास पूछा है, तो मास पूछा है इसका, और आपको दे रखा है नाइट्रोजन का मास 1.4 ग्राम।
इसका हमने मान लिया x ग्राम, कितना x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से मुझे स्टोक्योमेट्री से पता लग रहा है 3 मोल ऑफ, या फिर मैं ये लिखूँ 1 मोल ऑफ N2 कंबाइन कंप्लीटली विथ हाँ भी 1 मोल N2 कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो ये मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 ग्राम कंबाइन विद 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो 1.4 ग्राम कितने से कंबाइन होगा, 6/28 इंटू 1.4, ये इसको कैंसिल करेगा 2 पे, ये 3 पे, 0.3 ग्राम के साथ आपका क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो ये सिंपल सी आपके का एक क्वेश्चन था। एक और हम डील करते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 gram of CO2 gas after combustion। देखिए भी क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन क्या होता है आपका CH4। कंबशन क्या है, कंबशन का मतलब आपने किसके साथ रिएक्शन की होगी, ऑक्सीजन के साथ। किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, CO2 गैस प्लस H2। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस, कार्बन 1 ऑक्सीजन 4 सॉरी हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन कितना हो गया 2 + 2 4, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब मुझे यहाँ से स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिख रहे हैं 1 1 2 एंड 2। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ मीथेन फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 बोल सकता हूँ बिल्कुल, बिकॉज हमें यहाँ से दिख रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन कंबाइन विद प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। यहाँ से मैं मास लिख सकता हूँ CH4 का मास 1 मोल का कितना हो गया 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस, इसका मास कितना है 1 मोल का 44 ग्राम। 44 ग्राम ऑफ CO2 कहाँ से आ गया 44, 12 + 2 इंटू 16, ये आ गया 12 + 4 इंटू 1। अब हमें क्या पूछ रखा है, कितना मीथेन चाहिए, तो 44 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए 16 ग्राम। सो 22 ग्राम ऑफ CO2 कितने से प्रोड्यूस होगा, 22 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाई 16/44 इंटू 22, ये 2 पे करेगा, ये कितना आ जाएगा 8 ग्राम। कितना आ जाएगा आपके पास 8 ग्राम। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलो और देखते हैं, देखो सोच करो, आपके पास क्वेश्चन किया हो ना, व्हाट मास ऑफ स्लैक लाइम would required to decompose completely 4 gram of ammonium chloride, 4 gram of ammonium chloride, and what would be the mass of each product, what would be the mass of each product, क्या होगा देखिए। अब स्लैक्ट लाइम आप सभी को पता होगा, आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा, 9th 10th में। स्लैक्ट लाइम किसको बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन करना है अभी किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ करना है, अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो ये आपका क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3 गैस प्लस H2, ये आपका फॉर्म करेगा।
देखिए बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ठीक है, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, क्लोरीन 2, तो क्लोरीन कितने चाहिए हमें 2, क्लोरीन हो गए 2, क्लोरीन 2 हो गए तो हमें नाइट्रोजन भी 2 हो गए, इसके साथ इधर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2, हाइड्रोजन चेक करना है 2 + 8 कितने हो गए 10, 6 + 4 10, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस। अब यहाँ से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मुझे पता लग रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन विद 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, कितना मास आपका रिक्वायर्ड है स्लेक्लाइम का 4 ग्राम, तो इसका मास निकालोगे भी कैल्शियम 40 + 16 + 1 17 × 2 34, तो ये कितना आ जाएगा 74 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड का मास निकालोगे मोलर मास, इसका मास कितना आ जाएगा 14 + 4 18 18 + 35.5, तो हो गया कितना 54.5 ग्राम। यह आ गया 40 + 71, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास 111, यह आ गया कितना 17 ग्राम और यह आ गया 18 ग्राम। मोलर मास निकाल ली, सभी के मोलर मास आ गए आपके। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैं ये चीज लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ, तो किसका मास निकालना स्लेक्लाइम का, तो मैं ये निकाल सकता हूँ 2 मोल ऑफ NH4Cl कंबाइन विद, या रिक्वायर भी लिख सकते हैं, रिक्वायर कितने के साथ कंबाइन करेगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से मैं ये चीज़ 2 मोल का मास कितना आ गया भाई, 1 मोल का मास ये है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 54.5 ग्राम ऑफ NH4Cl कंबाइन विद, इसका मास कितना है 74 ग्राम। तो यहाँ से 1 ग्राम का कितना आ जाएगा 74 / 2 × 54.5, हमें कितने के लिए निकालना है 4 ग्राम के लिए, सो 4 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा 74 / 2 × 54.5, जो भी आपका आएगा वो आपका क्या रहेगा आंसर, जो भी आएगा वो क्या रहेगा आपका आंसर। तो देखो अभी और नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉरी × 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। रिएक्टेंट सभी वो पूछ रहा है मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट का मास निकालना है, देख भाई यहीं से निकाल लो, हम निकाल रहे हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इस 1 मोल का मास 74 ग्राम कंबाइन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सो 1 ग्राम कितना करेगा 111 / 74 है आपके पास, गिवन कितना है 4 ग्राम, 4 ग्राम कितना करेगा 111 / 47 × 4 ग्राम, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। सेम केस NH3 1 मोल इसका कितना प्रोड्यूस कर रहा है 2, दैट मीन्स 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है अभी आपका 17 × 2 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, सो 4 ग्राम कितना कम प्रोड्यूस करेगा 34 / 74 × 4। वाटर के केस में 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर, सो 4 ग्राम आपका कितना प्रोड्यूस करेगा 36 / 74 × 4 ग्राम। ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लोगे। तो सिंपल सी चीज़ें आज हमने स्टोइकोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, हमें इस पे नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचेगा एक लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकोमेट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के। आई होप समझ आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।